संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ये सच कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदी ग्रंथ ही गावा। साथ संगत जी, ये जो है चौपाई को हम पढ़ तो लेते हैं और कई बार सुने भी हैं, पर इस पर विचार नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये क्यों कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का जीवन मिला है। आखिर क्यों मिला है? और सत्संग जी, यही एक जीवन है जो इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, चेतना में है। ये चैतन्य पुरुष है, फिर भी अपने आप को ये बंधन में क्यों महसूस करता है? क्यों अपना जीवन बाधित कर रखा है? ये अज्ञानता के कारण हो रहा है। साथ संगत जी, अगर कुछ हमें मान लीजिए कहीं जाना होता है और पास में ही होता है, जहाँ हमको जाना है, जिस कार्य से जाना है वो पास में ही होता है, और ना जानने के कारण हम सोचते हैं वो कहाँ है। कई कई बार तो हम कितने लोगों से पूछते हैं उस स्थान पर जाने के लिए। मार्ग दूर तो होता नहीं है और देखा हुआ भी होता है, पर ये नहीं पता कि मैं जो मेरा कार्य है वो यही है। तो ये सब क्यों लगता है, बहुत हमें कठिन महसूस होता है तब तक जब तक कि हमें जानकारी नहीं मिल जाती है। अब जानकारी जब मिल जाती है तो अगर सफ़र थोड़ा दूर भी होता है तो पता तो है यही तो है, तो हम बहुत जल्द ही पहुंच जाते हैं। अब लगता है जाना पहचाना ही तो एरिया है, जाना पहचाना ही तो है, ये तो हमको जानकारी है, यहीं जाना है। अब लगता है अब आसान हो गया, हम आराम से पहुंच जाएंगे। जब तक जानकारी नहीं होता है तो हमारे ही पास है और बहुत कठिनाई लगता है कि पता नहीं किधर होगा, कैसा होगा, कैसे जाएंगे, कोई साथ होता, अकेले कैसे जाएं। तमाम प्रकार की उलझन में फंसे नहीं हैं, उलझन खुद ही लगता है। अगर जानकारी हो जाता है तो उलझन सारे ख़त्म हो जाती है और लगता है कि हमारे आँखों के सामने सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। साथ संगत जी, क्योंकि वो स्थान तो देखा हुआ है और सब परिचित हैं, तो अब जो है जैसे ही पहचान हुआ सब आँखों के सामने दिखने लगा। साथ संगत जी, इसी प्रकार जब हम सतगुरु के पास जाते हैं, सतगुरु के चरणों में जाकर नतमस्तक होकर के और सतगुरु से अपनी मंजिल का पता पूछते हैं, जानना चाहते हैं, एक सतगुरु ही है जो हमें जो उलझन महसूस हो रहा है इससे निजात दिला सकते हैं। जो हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं इससे निजात दिला सकते हैं, जबकि कठिनाई नहीं है और हम कठिनाई झेल रहे हैं। इसका कारण है ये हमारे अज्ञानता, और यही ज्ञान प्राप्ति की बात कही जाती है। जैसा कि महापुरुष कहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति, सारे ब्रह्म समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण है सत्संग जी कि जब अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती है, तो अंधेरे में होने के कारण कभी कभी कुछ परछाई भी अजीब सी दिखता है। कहीं कुछ होता है जो हम देखे नहीं, कहते हैं ये क्या है, साफ कुछ दिखता नहीं है। अब हमको लगता है आँखों के सामने तो अंधेरा है, हम कहते हैं कैसे पहचाने, जबकि उसे पहचाने हैं, जब उजाले में उसको देख चुके हैं, पर अब अंधेरा हो गया है, इसकी पहचान नहीं हो रही कि है क्या। और सत्संग जी,
बस एक छोटी सी तिल्ली माचिस की अगर चला देते हैं तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। बस इतनी सी बात है कि हमको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसे देख नहीं पा रहे हैं। दिख तो रहा है परछाई की तरह, साफ नहीं, अंधेरा है आँखों के सामने, नहीं दिख। आँखें तो है, देख भी रही है, कुछ है धुंधला सा, पर क्या है नहीं समझ आ रहा है। तो साथ संगत जी, ये आँखें देख नहीं रही है, आँख में तो रोशनी भी है और आँखें खुली भी है, पर पहचान नहीं हो पा रहा है। अब जब सूरज निकल जाए या थोड़ी सी प्रकाश हो जाए, लाइट जल जाए, तो साथ संगत जी जो कहा है, आँखों के सामने जो अंधेरा छाया हुआ है वो सब दूर हो जाएगा और सब कुछ साफ दिखने लगेगा। अब साथ संगत जी, इसी प्रकार जब सद्गुरु जो है ज्ञान का दीपक जला देते हैं, जब ज्ञान का ज्योति जब जल जाती है किसी प्राणी के अंदर, मानव के अंदर, तो उसे सब कुछ ये संसार साफ दिखने लगता है और यहाँ किसी प्रकार का अब उलझन भी नहीं रहता है, कोई समस्या भी नहीं रहती है। अब लगता है सब कुछ आसान हो गया, अब हमें कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है, ये संसार सब कुछ अच्छा है। जैसा कि रात का समय है और रात के समय में कुछ साफ दिख नहीं रहा है, किधर जंगल है किधर पहाड़ है। जंगल एरिया तो और डरावनी लग रहा है, पहाड़ एरिया कैसे जाया जाए, रात का समय है और नदी है पास में और डर भय लग रहा है। और साथ संगत जी, थोड़ा शहर होता, मेला मार्केट होता तो थोड़ा सा कुछ ठीक लगता, पर यहाँ तो अंधेरा अंधेरा, नदी है, नदी में भी अजीब सा लग रहा है, पहाड़ में भी लग रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? अंधेरे के कारण। जैसे ही सूरज निकलता है तो पहाड़ भी अच्छा लगता है दिखने में और नदी भी अच्छा लगता है दिखने में और जंगल भी अच्छा लगता है दिखने में। अब दिन में मतलब कि सवेरा हो गया, सूरज के निकल जाने से सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तो अब भय नहीं लगता। अब तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत नहीं। साथ संगत जी, इसी प्रकार जो है जब सतगुरु के द्वारा हमें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है, तो साथ संगत जी ब्रह्म का ज्ञान में ये होता है कि मैं कौन हूँ। अंधेरे में तो मैं अपने को भी नहीं समझ पाए, क्या मैं यही हूँ जो ये कहा जाता है कि पांचों तत्व का शरीर है। ये जो मैं हूँ, मैं जिसे मैं कहता हूँ मैं हूँ, तो ये जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ? ये जो हाथ पाँव नाक, ये तो अंधेरे में भी था पर बहुत उलझन महसूस हो रहा था। अब तो प्रकाश हो गया, अब सब कुछ आसान हो गया। तो साथ संगत जी, ये सब अब तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो पता चल जाता है, बहुत आसान हो जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ मैं हूँ, वाकई ये मैं नहीं हूँ। मैं तो एक महापुरुष उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर नदी से एक लोटा जल निकाल लिया जाए तो उसे भी कहते हैं कि ये नदी का ही पानी है, और नदी में डाल देने से वो नदी का पानी ही बन जाता है, नदी ही बन जाता है। उसी प्रकार जब अज्ञानता हमारा हट जाता है, प्रकाश आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश जब उजाला होता है मन के अंदर, तो सत्संग जी अब कुछ भी नहीं रह जाता। ये जो है बुद्ध सागर में मिलकर के सब जगह सागर ही दिखने लगता है और बहुत अच्छा लगने लगता है। अब कहीं किसी प्रकार का न शिकवा होता है न गिला होता है,
सब नज़ारे बहुत अच्छे लगते, सब नज़ारे अच्छे लगते हैं। ऐसे महसूस होता है कि सत्संग जी अब कहीं से कोई किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है, बंधन नहीं है। मानो हम इस विराट में मिल कर के अब कहीं से किसी प्रकार का न अंधेरा महसूस होता, न घबराहट महसूस होता, शांति ही शांति हो जाता है। जैसे कि महापुरुष हैं जो साधना करते हैं, सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को महसूस करते हैं। ये तो कहते हैं कि कण-कण में विराजमान है। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि परमात्मा कण-कण में है, पर कण-कण में है इसको कभी किसी ने महसूस नहीं किया। महसूस वही किया जिसे दर्शाया गया, दिखाया गया। कितने लोग तो जो पढ़े हैं, शास्त्रों में जो अध्ययन किए हैं, उसी को पढ़ करके जो उसमें है उसी के आधार पे इशारा करते हैं, बताते हैं। सत्संग जी, ये तो एक ऊपरी सतह होती है जो हम ऊपरी आवरण को किसी को मतलब छवि का प्रदर्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसका चर्चा कर सकते हैं, पर जो भीतर है उसका ये तो निर्गुण है, निराकार है। इसका फिर हम कैसे गुण गाएंगे, क्या कह सकते हैं। तो सत्संग जी तमाम प्रकार का उदाहरण हम माध्यम रखते हैं। इस जो हमें साकार रूपी संसार दिख रहा है, इसी को जो है हम उदाहरण में रख लेते हैं, इसी को जो है साधन बना करके समझाते हैं। सत्संग जी, ये कहा जाता है कि एक मानव ही है जो समझ सकता है, जान सकता है परमात्मा कण-कण में कैसे है। सत्संग जी, महापुरुष कहते हैं कि जैसे पानी धरती में सब जगह है, पर सत्संग जी पानी सब जगह है तो ये दिखता नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है मिट्टी है और एक इंजीनियर कोई इसमें मशीन के द्वारा पानी को प्रकट कर सकता है। तो सत्संग जी पानी प्रकट करने की विधि जिसे जानकारी है वही प्रकट कर सकता है। सब नहीं पानी को सब जगह प्रकट कर सकते हैं। और सत्संग जी, इसी प्रकार परमात्मा जो है सब जगह है, ऐसा कहीं कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है कहा, बल्कि ये है कि परमात्मा में ही सब है। ये परमात्मा निराकार जो कहा जाता है, जो साकार को समेटे हुए हैं, ये सब परमात्मा में ही है। और सत्संग जी परमात्मा के ही ये जो चल रहा है, जो सब हो रहा है, ये सत्संग जी कहा तो जाता है ये सब परमात्मा के वजह से चल रहा है, परमात्मा कर रहे हैं, करन करावन हार हैं परमात्मा। पर सत्संग जी हो क्या रहा है, ये मानव के जो मन के अंदर जैसी मन की वृत्ति होती है, इंद्रियां जो करती है, इंद्रियों के द्वारा जो होता है, जैसे देखना होता है हम देखते हैं। तो सत्संग जी एक फूल होता है, फूल कोमल भी है, उस खुशबूदार भी है। तो हमने आँखों से देखा कि फूल कोमल है और खुशबूदार भी है। तो ये देखा, एक कार्य हुआ कि हमने देखा, अब देखा अच्छा लगा, उसे तोड़ लिया। तो सत्संग जी देखा अच्छा लगा, तोड़ लिया, एक कार्य हुआ। फिर सत्संग जी ये मुरझा भी हो गया कुछ क्षण के बाद, इसको ये कचरा बन गया। अब ये कचरा बन गया तो अगर ऐसे स्थान पे ये चला जाएगा जहाँ मिट्टी पानी इसके साथ जुड़ जाए तो इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं जीव।
आ जाते हैं। साथ संगत जी, अब ये कचड़े, अभी तक तो ये खुशबूदार था, कोमल था, पर अब एक कचड़ा बन गया। तो साथ संगत जी, ये सब जो है ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये सब अगर जो है हम समझें, इस पर विचार करें, तो हर क्षण कुछ न कुछ हमें गुण मिलता जाएगा। और ये हमारे बंधन की एक एक जो है, जो गांठें पड़ी है, ये सब खुलती जाएगी और हम बिना बंधन के हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे। साथ संगत जी, परमात्मा को जानना इतना आसान नहीं है। जो हम परमात्मा को जानना चाहते हैं या परमात्मा का जो पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, ये सब भी हो रहा है। तो ये हम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये सब हम कर रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो हमको कठिनाई महसूस हो रहा है और कुछ ऐसा कार्य है जो मैं कर रहा हूँ और कुछ पाने के उद्देश्य से कर रहा हूँ, तो यहाँ भी कठिनाई महसूस हो रही है। अगर ज्ञानी पुरुष जो हो जाता है, यही समझ लेता है कि सब हो रहा है, ये मेरे द्वारा हो रहा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है या परमात्मा कर रहा है सब, ये सृष्टि चल रही है। ये जो है, जब सृष्टि का रचना हुआ तो ये सब चल रहा है। समय आने पर कहीं फूल उगेगा, कहीं हरी पत्ती निकलेगी, कहीं झड़ेगा, पतझड़ आएगा, कभी हरियाली आएगी। ये सब जो है निरंतर चलता रहता है, यूं ही चलता रहता है। तो साथ संगत जी, इसके विषय पर, इस पर विचार हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं मिलेगा। साथ संगत जी, ये तत्वदर्शी गुरु होते हैं जो हमें तत्व रूप से पहचान कराते हैं कि परमात्मा पूरे सृष्टि में समाया हुआ है। और परमात्मा को महसूस करने के लिए हमें निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार जरूर करना होगा। ये जो हमारे आँखों के सामने काया, ये अंधेरा जो काला छाया हुआ है, जो परछाई दिख रहा है, यानी कि खड़ा संसार जो दिख रहा है, चलता फिरता कुछ होता जाता, ये सब जो है एक अंधेरे के कारण हो रहा है। जैसे ही प्रकाश होगा, ये सब जो है ब्रह्म खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। आइए साथ संगत जी, हम सतगुरु के चरणों में आ करके इस विषय को जान लें कि परमात्मा है कैसा, कहाँ है, मैं कौन हूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।